मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप और आपका पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। आप अपना और अपनों का अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। हमारे चैनल की तरफ से आप और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बिल्कुल आपको हैरान कर देने वाली है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मानेवाड़ा क्षेत्र में एक बुजुर्ग रहा करते थे। बुजुर्ग का नाम था पुरुषोत्तम पुद्देवार। पुरुषोत्तम पुद्देवार की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी और वह प्रतिदिन अपनी पत्नी से मिलने और देखने के लिए अस्पताल जाया करते थे। तो अस्पताल से ही वो मिल करके पत्नी से मिलने के बाद वो पैदल ही अपनी बेटी के घर जाते थे प्रतिदिन। और 22 मई 2024 को भी पुरुषोत्तम पुद्देवार अस्पताल में अपनी पत्नी से मिलकर पैदल ही अपनी बेटी के घर के लिए चल दिए। जैसे ही वो बालाजी नगरी पहुंचे कि तभी पीछे से एक सफ़ेद रंग की i10 कार ने पुरुषोत्तम पुद्देवार को कुचल डाला और अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कराकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस दुर्घटना को महज एक सड़क हादसा मानते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। लेकिन अगले ही दिन पुरुषोत्तम पुद्देवार के भाई ने आकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और बताया कि पुरुषोत्तम पुद्देवार की बहू अर्चना मनीष पुद्देवार ने हत्या करवाई है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए यह सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच करने लगी। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई वह चौंका देने वाली है। पुरुषोत्तम पुद्देवार को एक बेटा है जिसकी उम्र 55 वर्ष है। वह एक डॉक्टर हैं और अपना अस्पताल चलाया करते हैं। पुरुषोत्तम पुद्देवार की बहू अर्चना मनीष पुद्देवार एक क्लास 1 की ऑफिसर है। महाराष्ट्र के नागपुर में ही के गढ़चिरौली के एक चंद्रपुर टाउन है, उसी में टाउन प्लानिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर है अर्चना मनीष पुद्देवार। लेकिन अर्चना मनीष पुद्देवार अपने पति के साथ नहीं रहती है, संबंध अच्छे नहीं है। पुरुषोत्तम पुद्देवार की एक बेटी भी है और पुरुषोत्तम पुद्देवार अपनी बेटी के साथ ही रहते हैं। इनकी बहू अर्चना मनीष पुद्देवार की नज़र पुरुषोत्तम पुद्देवार की करीब 6000 एकड़ में फैली करीब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरा का पूरा हड़पना चाहती थी। इधर पुरुषोत्तम पुद्देवार प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी बेटी को देना चाहते थे। परिवार में संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन धन सबको चाहिए था। इसी वजह से इन लोगों में विवाद था। अर्चना मनीष पुद्देवार जो जिसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसीलिए उसने इतना खौफनाक प्लान बनाया कि किसी भी सभ्य परिवार का व्यक्ति हैरान रह जाएगा। अर्चना मनीष पुद्देवार अपने भाई प्रशांत पालीवाल जो एमएसएमई में असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके साथ मिलकर पुरुषोत्तम पुद्देवार की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दोनों ने मिलकर एक अनैतिक खौफनाक प्लान बनाया। अपने पारिवारिक निजी ड्राइवर सार्थक बागड़े को बुलाया
और अपना प्लान बताया और 1 करोड़ में डील तय की। सार्थक बागड़े की उम्र 29 थी। उसने अपने दोस्त नीरज मोहन निमचे जिसकी उम्र 30 वर्ष थी उसको भी अपना सहयोगी बनाया। इधर अर्चना मनीष पोद्देवार अपने भाई के अलावा सचिन मोहन धार्मिक और उसके दोस्त संकेत को भी प्लानिंग की निगरानी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। अर्चना मनीष पोद्देवार की सचिव एक पायल नागेश्वर थी, उसको भी प्लान में शामिल किया गया। अर्चना मनीष पोद्देवार ने सचिन मोहन धार्मिक को बियर बार का लाइसेंस दिलवाने का वादा किया था, जिसके बाद वह हत्या की साजिश का हिस्सा बन गया। प्लान के मुताबिक सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पर लग गए और प्लान के मुताबिक ही 1 करोड़ की सुपारी में से 12 लाख एडवांस दे दिए गए। शेष काम होने के बाद मिलना तय हुआ, जिसके बाद ड्राइवर सार्थक बागड़े ने 2 लाख में एक सेकेंड हैंड कार खरीदी और 22 मई 2024 को पुरुषोत्तम पोद्देवार को अस्पताल से घर जाते समय कुचल डाला। केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 11 जून तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे कार्यवाही चल रही है। धन दौलत के लिए कोई कितना गिर सकता है, इस कहानी से यह पता लगता है। धन व्यक्ति के पास न हो तो कितना दुख होता है, अगर धन है तो कितना दुख हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। जो पुरुषोत्तम पोद्देवार के साथ हुआ वह किसी के भी साथ हो सकता है। धन की हवस इंसान को इतना गिरा दे रही है और इस समय में फिलहाल इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ा हुआ है इस मामले का कि एकदम दिमाग को झकझोर कर रख दे रही है। ये रही आज की कहानी मित्रों, और यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को, इसके विषय में आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं था, किसी को भावनाओं का आपको आहत करना नहीं था। सिर्फ आपको मनोरंजन और एक सावधानी बरतने हेतु यह कहानी हमने आप लोगों को सुनाया। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारा चैनल लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संभव हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। यही हमारी आपसे विनती है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।